हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो का विषय बिल्कुल नया है। वीडियो का विषय है क्रिप्टो करेंसी बिल। क्रिप्टो करेंसी का पक्का इलाज करने की तैयारी में है सरकार। अब संसद में ला रही है इसे बैन करने का बिल। साथियों, बैन की बात ने डिजिटल इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया है। आज की वीडियो में आप जानेंगे क्या होता है क्रिप्टो करेंसी और क्या होता है बिटकॉइन। बिटकॉइन कैसे करता है काम और कैसे होती है बिटकॉइन की ट्रेडिंग। साथियों, बिटकॉइन शेयर बाजार से बहुत अलग चीज़ है। वीडियो में आप जानेंगे कि बिटकॉइन में पैसा लगाना क्यों है खतरनाक। तो पूरी जानकारी के लिए आप बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि सरकार जो संसद में बिल ला रही है इसके बारे में और क्या सोच रखा है और क्या होता है क्रिप्टो करेंसी बिल। चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी बिल। संसद के मौजूदा सत्र में सरकार क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए एक बिल लाने की पूरी तैयारी में है। इस बिल के जरिए भारत में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। साथियों, जो ये होता है क्रिप्टो करेंसी, इस पर पहले आरबीआई ने बैन लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी थी। 2018 में तत्काल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिटकॉइन और अन्य वर्चुअल करेंसी के इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को बैन कर दिया था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से लोगों को वर्चुअल करेंसी खरीदने और बेचने की इजाज़त दे दी है। हाल के महीने में क्रिप्टो करेंसी में आ रही रिकॉर्ड तेजी को देखते हुए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि भारतीय निवेशकों को जोखिम ना उठाना पड़े। इसके अलावा ये भी डर है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई केवाईसी नियम नहीं है। साथियों, अब आप जानेंगे किसके सुझाव पर लाया जा रहा है ये बिल। यह बिल आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों के आधार पर लाया जा रहा है। इस कमेटी में सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के मेंबर भी हैं। इस कमेटी के पैनल ने सुझाव दिया था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को संसद में कानून पास करके बैन किया जाना चाहिए, लेकिन ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का वित्तीय सेवाओं में इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, ताकि लोन की बेहतर ट्रैकिंग, इंश्योरेंस क्लेम मैनेजमेंट और फ्रॉड डिटेक्शन आसानी से किया जा सके। साथियों, बैन की बात ने चिंता में डाल दिया है डिजिटल इंडस्ट्री को। जिन लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो चिंता में आ गए हैं। क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाए जाने के इस प्रस्ताव ने पहले ही इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया है। बाई यूकॉइन के सीईओ शिवम ठकराल ने कहा कि उन्होंने सरकार को गुहार लगाई है कि सरकार कोई भी फैसला करने से पहले एक बार सभी स्टेक होल्डर से उनकी राय भी ले ले। सरकार का एक भी फैसला भारत की डिजिटल इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा है कि वह सबके साथ मिलकर इंडस्ट्री के हित की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि बाई यूकॉइन भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। एक अन्य एक्सचेंज है जेब पे, जिसके दुनिया भर से करीब 30 लाख ट्रेडर जुड़े हैं। जेब पे का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को भी एक असेट क्लास जैसे कि सोना की तरह देखा जाना चाहिए और इस बिल की हर डिटेल को बारीकी से देखना चाहिए। साथियों, सन 2020 में 300% से ज़्यादा रिटर्न दिया था बिटकॉइन ने। अगर 2020 में इसके रिटर्न की बात करें तो बिटकॉइन ने 2020 में करीब 300% यानी करीब 4 गुना रिटर्न दिया है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी ने 2020 की शुरुआत में बिटकॉइन में 1 लाख रुपए लगाए थे तो अब उसके पैसे 4 लाख रुपए में बदल चुके हैं। 31 दिसंबर 2019 को बिटकॉइन की कीमत $7212 थी।
$7,212 थी, जो 30 दिसंबर 2020 तक $28,599.99 हो गई और नए साल में इसकी कीमत $32,606 तक पहुंच गई है। क्या है बिटकॉइन? बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो का अर्थ होता है गुप्त। यह एक डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के नियमों के आधार पर काम करती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि डिजिटल होने की वजह से आप छू नहीं सकते। बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में हुई थी। बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ रही है। गुरुवार सुबह के हिसाब से इसकी कीमत करीब 8.31 लाख को क्रॉस कर चुकी है। यह एक तरह की डिजिटल करेंसी है। इसकी शुरुआत एलियस सतोशी नाम के शख्स ने की थी। बिटकॉइन कैसे करता है काम, चलिए देखते हैं। बिटकॉइन विशेषज्ञ हितेश मालवीय बताते हैं कि बिटकॉइन वर्चुअल कॉइन है जो अपनी कीमत बनाने और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस तरह पैसों के लेन देन के लिए आपको बैंकों तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी भी व्यक्ति के पास बिटकॉइन है तो इसकी कीमत और वैल्यू ठीक उसी तरह मानी जाएगी जैसे ETF में कारोबार करते समय सोने की कीमत मानी जाती है। इस बिटकॉइन से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और इसे निवेश के रूप में भी संभाल कर रख सकते हैं। बता दें कि ये बिटकॉइन एक पर्सनल ई वॉलेट से दूसरे पर्सनल ई वॉलेट में ट्रांसफ़र भी किए जाते हैं। ये ई वॉलेट आपका निजी डेटाबेस होते हैं जिसे आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट या किसी ई क्लाउड पर स्टोर करते हैं। कैसे होती है बिटकॉइन की ट्रेडिंग? क्राकेन के जरिए बिटकॉइन ट्रेडिंग की जाती है। इसके लिए पहले अपना अकाउंट बनाना होता है। इसके बाद ईमेल के जरिए अकाउंट कंफर्म करना होता है। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आप ट्रेडिंग मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए चार्ट मौजूद होता है जिसमें बिटकॉइन की कीमत की हिस्ट्री होती है। आप समय पर बिटकॉइन का ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बिटकॉइन की कीमतों में बदलाव बहुत ही अप्रत्याशित और तेज होता है, इसलिए इसमें खतरा बना रहता है। शेयर बाजार से बहुत अलग चीज़ है ये। बिटकॉइन की कीमत दुनिया भर में एक समय पर समान होती है, इसलिए इसकी ट्रेडिंग मशहूर हो गई। दुनिया भर की गतिविधियों के हिसाब से बिटकॉइन की कीमत घटती बढ़ती रहती है। यह किसी देश द्वारा निर्धारित नहीं होती है, बल्कि डिजिटली कंट्रोल होती है। स्टॉक मार्केट की तरह बिटकॉइन ट्रेडिंग का कोई निर्धारित समय नहीं होता है। इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव भी बहुत तेज़ी से होता है। बिटकॉइन में पैसा लगाना क्यों है खतरनाक, चलिए देखते हैं। बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी में कभी भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। पिछले 5 सालों में कई मौक़ों पर बिटकॉइन बिना कोई संकेत दिए ही 40-50% गिर गया, यानी कि 40 से 50% तक गिरा। 2013 में अप्रैल महीने में बिटकॉइन की कीमत एक ही रात में 70% से अधिक गिरी थी। $233 तक जा पहुंचा बिटकॉइन। अचानक गिरकर $67 पर भी आ गया था। कई देशों में बिटकॉइन पर अभी भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन इसमें निवेश करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। बिटकॉइन की सबसे ख़राब बात यह है कि इसका अधिकतर इस्तेमाल हैकिंग, ड्रग सप्लाई और हथियारों के अवैध खरीद फरोख्त जैसे कामों में होता है, जो कि गैरकानूनी है। भारी नुकसान की वजह भी बना है बिटकॉइन। चलिए देखते हैं कैसे। वैसे तो भारत में बिटकॉइन बैन है, लेकिन गुपचुप तरीके से यहाँ भी बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है। भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग को अपराध माना गया है। बिटकॉइन में निवेश करने वाले अमीर लोग वे हैं जो इस ऑनलाइन करेंसी के जरिए अपनी पूंजी को तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि उनके पास वर्चुअल करेंसी का कोई डेटा नहीं है और इसलिए इसकी ट्रेडिंग में खतरा हो सकता है। रिजर्व बैंक ने भी बिटकॉइन पर सख्त हिदायत दी है। तो साथियों, ये था आज की वीडियो में, जिसमें आपको बिटकॉइन के विषय में बताया गया है और बताया गया है कि सरकार इस पर बैन लगाने वाली है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य मित्रों में भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
हैव ए नाइस डे।